सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथियों पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा छिड़ गया है अब, यूजीसी, जिसमें हमारे एससी एसटी ओबीसी पर जो जातिगत टिप्पणियां, जातिगत अत्याचार प्रोफेसरों द्वारा, उनके स्टूडेंट द्वारा, रैंकिंग के द्वारा और प्रोफेसर के ऊपर भी जो शोषण अत्याचार जो चल रहा था, यहाँ उसके लिए यूजीसी की गाइडलाइन कानून लाया गया जिसको ये लागू किया गया। और उसके बाद देखिए पूरे देश के अंदर मात्र 3% जय भीम, जय भीम ब्राह्मण टोटल मिला के, ठाकुर और ये बनिया मिला करके टोटल 12 से 15% बैठते होंगे। पूरे देश की सड़कों को, पूरी यूनिवर्सिटियों को चक्का जाम कर दिया। क्यों भाई? अगर कोई कानून किसी की बराबरी के लिए, गैर बराबरी व्यवस्था को तोड़ने के लिए बन रहा है तो इसमें तकलीफ क्या थी? एक सवाल। और उससे देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में 3 वकील ब्राह्मणवादी जो बाबा साहब के खिलाफ जहर उगलते रहे, उस्मानिल मिश्रा भी है ग्वालियर वाला, कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उनकी याचिका को सुन भी लिया। और सुनने के बाद जो गैर बराबरी व्यवस्था को तोड़ने के लिए यूजीसी बिल लाया गया, उस पर मैं तो सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं सूर्यकांत जो सीजेआई हैं कि उन्होंने उस पर रोक भी लगा दी। इसके पहलुओं में जाना, सभी पहलुओं में जाना बहुत जरूरी है। रोक लगाने के बाद जो ब्राह्मणवादी, मनुवादी, मनुस्मृति के जो पोषक हैं वो होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, त्योहार की तरह मना रहे हैं। तो यहां अगर हम कंपैरिजन करें, पहले तो कोर्ट का ही कंपैरिजन देखिए। आपको याद होगा जब हमारे समाज के एससी एसटी एक्ट को सरकार ने, इसी भाजपा की मनुवादी सरकार ने खत्म करने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करने का काम किया, तब ये सुप्रीम कोर्ट कहां मर गया था भाई? आपको याद होगा हमारे 13 बच्चे, उसमें 13-15 के करीब हमारे युवा उसमें शहीद हुए। तो और जब हमारे लोगों ने आंदोलन किया, अगर आंदोलनों का ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है, सवाल यह है अगर आंदोलनों का दबाव है तो वो हमारा आंदोलन भी बहुत बड़ा था, जो हमारे अधिकारों को छीनने का काम को उस टाइम की पार्लियामेंट इसी मनुवादी मोदी सरकार ने किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। तो तब तो कोर्ट दबाव में नहीं आई, तब तो कोई सरकार दबाव में नहीं आई। जब 13 शहीद हो गए और अगर प्रदर्शन से जब तैयारी हो रही थी उससे पहले ही अगर उस पर रोक लगा देता सुप्रीम कोर्ट उसको, तो हमारे वो 13 लोग तो जान नहीं जाती, 13 से 15 लोगों की जो जाने गई पूरे देश के अंदर। तो ये पक्षपाती रवैया जो है सुप्रीम कोर्ट का, सीधा सीधा इसका कारण है कि वहां एक बार BR गवई साहब हमारे समाज से जज बने तो उनके ऊपर जूता फेंका गया, उनको किस तरह से वहां प्रताड़ना एक सुप्रीम कोर्ट के जज को झेलनी पड़ी। और अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज ब्राह्मणवादी बैठे हैं, उन्होंने तुरंत एक्शन लेके इस पे रोक लगा दिया और डेट दे दी है मार्च की शायद, कि अब तब सुनेंगे। तो हमारे जब भी कोई इस तरह के इश्यूज आते हैं, चाहे वो आपने देखा होगा जब अयोध्या का मामला चल रहा था, राम मंदिर वाला, और जहां पर हमारे समाज के, बहुजन समाज के, बुद्धिस्ट समाज के इंटरनेशनल जो विरासत है जिसको साकेत नगरी कहा जाता था, जब उसमें फाइल हमारे बौद्ध समाज की तरफ से, बुद्धिस्टों की तरफ से, बहुजनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गई तो उस फाइल को कंसीडर ही नहीं किया गया, एडमिट ही नहीं किया गया। तो ये हमारे बहुजन समाज के लोगों को भी समझना होगा। और इस सब का कारण सिर्फ सत्ता का खेल होता है।
सत्ता के दबाव में ये क्लियर है कि यहाँ का सुप्रीम कोर्ट काम करता है, करता रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में, वहाँ के जस्टिस दबाव में नहीं आते हैं, तो उनके साथ कैसा बिहेव होता है, कैसा व्यवहार होता है, वो आपने BR गवई के साथ देख चुके हैं आप लोग। अब सवाल आ जाते हैं कि हमारे 138 सांसद क्या कर रहे हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के वहाँ बैठे हैं। OBC के लगाओ तो बहुत सारे बैठेंगे, कई सौ बैठेंगे, उनका आंकड़ा तो मैंने निकाला नहीं, लेकिन वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे? मतलब एक चंद मुट्ठी भर लोग सड़क पे आकर के यूनिवर्सिटी के गेट पर और आतंक मचा रहे हैं खुलेआम। पुलिस क्या कर रही? अगर यही लोग, हमारे लोग आंदोलन कर रहे तो पुलिस ने गोलियां भी चलाई हमारे अप्रैल वाले कांड में। क्यों भाई? तो ये जो दोहरापन की नीति है, इसमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार की साजिश की बू भी नजर आती है कि एक तरफ तो इनका क्रेडिट ले लो आप कि भाई हम तो आपके लिए, समाज के लिए कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दबाव में, जैसे मैंने कहा, सत्ता के दबाव में जज काम करते हैं, वहां से उसको रुकवा भी दिया। अब दोनों को बैलेंस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, सबको पता है सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में काम कर रहा है, तो जो दूसरा सेक्शन है वो भी खुश हो गया, वो भी वोट भाजपा को करेगा। यूपी 2027 में इलेक्शन आ रहा है और बंगाल में आ रहा है, फिर केंद्र का। और जो SC ST OBC है वो खुश है कि भाई हमारे लिए सरकार ने कोशिश तो की। तो देखिए ये कितनी गहरी राजनीतिक साजिश मैं कहूंगा इसको। अब आ जाते हैं हमारे संगठनों पे। हमारे एडवोकेट हैं, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, वो जंतर मंतर पे भी बहुत चिल्लाते हैं। ऐसे कहीं प्रोग्राम हो रहा होगा वहाँ भी चिल्लाएंगे, फ्री केस लड़ेंगे। मैंने खुद कई ऐसे केसेस के लिए, PIL के लिए कई वकीलों से बात किया, आज तक तो कोई तैयार हुआ नहीं, जो बड़े केस हैं। इसमें जो एक अहम पहलू आपको और बता रहा हूं मैं आपको, जिस पर किसी का ध्यान मैंने अभी तक नहीं देखा, जो बहुजन के नेता हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे हमारे एक्टिविस्ट हो, चाहे जनरल कास्ट के एक्टिविस्ट हैं। इसमें जनरल कास्ट के एक्टिविस्ट भी हैं कई, जो उसके समर्थन में, नेहा राठौर हैं, समर्थन में बोले हैं। डॉक्टर दिव्या कीर्ति हैं, जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो भी समर्थन में बोले हैं। लेकिन उनकी भाषा देखिए, कितनी समर्थन भी कर रहे हैं और असंवैधानिक भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मैं आपको जरूर यहां खोलना चाह रहा हूं अपने एपिसोड में। आप पूरे देश में जो भी वक्ता इस पे वक्तव्य दे रहा है, चाहे वो SC ST वाले हों, चाहे OBC वाले हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो चंद्रशेखर हों, चाहे मायावती हों, चाहे अखिलेश हो, उस 15 सेक्शन को कहा जा रहा स्वर्ण। ये असंवैधानिक शब्द है स्वर्ण। जिस तरह से संविधान ने, जिस तरह से हरिजन असंवैधानिक है, चमार चूड़े ढेड़ कहना, वैसे ही स्वर्ण भी असंवैधानिक शब्द है। बताइए कहीं संविधान में लिखा है क्या स्वर्ण? स्वर्ण का मतलब आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों? स्वर्ण की तुलना सोने से की जाती है, यानी वो तो सोना हो गए। और हरी का तो आप जानते ही हैं, भगवान के आदमी हो गए, तुम्हारी गिनती ही नहीं है, तुम्हारा DNA नहीं, कुछ नहीं। गटर में जाने वाले को हरिजन कहते हैं। यहाँ पे गटर में काम करने वाले को कहा जाता है। ये परिभाषा मैं नहीं बोल रहा, ये गांधी नहीं दिया। झाड़ू के साथ लगाते हुए हरिजन शब्द को आपने देखा होगा बोर्डों पर, सब जगह मिलेगा उस जमाने में। उस पर 1989 में SC ST एक्ट के तहत रोक लगाई गई। तो ये जो स्वर्ण जो शब्द है, ये बिल्कुल ये असंवैधानिक है। स्वर्ण शब्द का इस्तेमाल करने वालों पर मैं तो अपने बहुजन समाज के जो वो पैरोकार बनते हैं ना, वकील और नेता, मायावती जैसे, चंद्रशेखर जैसे, इनको हमारे किसी अच्छे वकील को खड़ा करके PIL डलवाना चाहिए कि स्वर्ण शब्द को इस भारत से बैन किया जाए, जिस तरह से हरिजन शब्द है। और हरिजन शब्द तो आज भी प्रैक्टिकल रूप में पुलिस के ऑफिसर्स इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, और ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की ऐसी क्लास की है हमने कि उनको माफी मांगनी पड़ी है। और जो एट्रोसिटी हुई थी उस पर, जिन्होंने अत्याचार किया हमारे समाज के ऊपर, उनको, उस पुलिस ऑफिसर्स को जेल भेजना पड़ा है मेरे फोन के बाद।
उनकी ऑडियोज हैं हमारे पास। अब हम अपने नेताओं के बयान देखें, आप अखबार देख लीजिए। मायावती जी एक तरफ तो समर्थन कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद कह रही है सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हम स्वागत करते हैं। क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ को आपको बोलने का अधिकार है, संवैधानिक आजादी है। सुप्रीम कोर्ट अगर गलत डिसीजन देता है तो आप बोल सकते हैं उसके खिलाफ। भाई कौन रोक रहा है आपको? चंद्रशेखर आगरा से दाड़ रहे थे कि भाई अगर हमारे समाज के साथ कुछ भी हुआ तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर ये फैसला वापस ले लिया ना वापस। अब करिए, क्या करके दिखा रहे हैं। सड़क के आंदोलन का रास्ता भी है। जैसे मैंने बताया कि स्वर्ण जाति शब्द के लिए PIL डाली, रुकवाइए। स्वर्ण का क्या मतलब होता भाई? हाँ, डलवाइए PIL वकीलों से। अखिलेश यादव समर्थन कर रहे थे, डलवाइए PIL वकीलों से। अरे स्वर्ण, तुम खुद अपने नाम से उनको स्वर्ण आभूषण के रूप में आप उनको उनकी गुणगान कर रहे हैं आप। तो साथियों, मेरा ये एपिसोड बनाने का मतलब UGC पे यही था कि मैंने बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी, बहुत सारा न्यूज़ देखा। उसी सब चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ बैठा हूं। और जब भी इस तरह के मुद्दे होते हैं, हम उस पर लॉजिकली, प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, उस पर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि मेरे इस एपिसोड से आपका जिधर ध्यान नहीं था उधर ध्यान जरूर खींचा होगा। ये सवाल हमारे बहुजन वक्ताओं पर, बहुजन इंटेलेक्चुअल पर, बहुजन नेताओं पर, बहुजन वकीलों पर भी खड़ा होता है। तो मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि आप हमारे सामाजिक लोगों पर भी, हमारे संगठन जो लोग हैं, एक आम पब्लिक भी दबाव बनाए, ऐसे लोगों को फ़ोन करें। बहुत सारे लोगों के नंबर सोशल मीडिया पर रहते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हैं। तो वो तो अपना खेल कर दिया उन्होंने, तो भाजपा RSS ने। तो आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा और कुछ होने वाला नहीं है इतने आसानी से, जब तक इस लड़ाई को ठीक से बिल्कुल संवैधानिक तरीके से और रोड के आंदोलन से आप नहीं लड़ेंगे। तो वो रोड के आंदोलन से ही तो किया है उन्होंने। जब यूनिवर्सिटियों पे झंडा लेकर के, मसाल लेकर के वो घूम रहे हैं, मनुस्मृति मानसिकता के पोषक, उनके आगे झुक गई सरकार, उनके आगे झुक गया कोर्ट। सरकार भी झुका मान लो, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वो जो सरकारी वकील थे वो कुछ दलील ही नहीं दिया वहाँ ठीक से। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया। तो खैर, आखिर मैं साथियों आपसे यही अपील है, इस आंदोलन को मजबूती दें ताकि अगली हेयरिंग पर कोर्ट को मजबूर किया जा सके कि इस जो UGC बिल है उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। क्योंकि आपने बहुत सारे हमारे रोहित वामुला देखा है, पल्लवी देखा है, अभी हिमाचल में एक मेडिकल लड़की की छात्रा की जान जाते देखा है। तो उनके लिए आगे ये ना हो हमारे समाज के ऊपर, उनके लिए आप ही को सोचना होगा। वो मोदी, योगी या भाजपा RSS सोचेगा नहीं। वो तो राजनीति के लिए किया, उन्होंने कर दिया, वो तो अपना खेल कर गए। अभी आपको अवेयर रहना है साथियों। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप हमारे बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा देखें साथियों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के मुद्दों को जहां कहीं भी लोग पॉइंट छोड़ देते हैं वो आप तक पहुंचा सकें और इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक भी पहुंचा सकें। और हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पेज जो बहुजन दस्तक न्यूज़ के नाम से ही है, उसको भी फॉलो करें। और साथियों, हो सके तो एक आर्थिक सहयोग भी करें। इतना स्थिति खराब है कि हमारे स्टूडियो के लिए बिजली का 3000 तक का के लिए कोई सपोर्ट नहीं किया अभी तक। कोई 1 रुपया भेजा है, 1 रुपये से कि मैं कौन सा सपोर्ट आज के टाइम में होता है भाई। ये पंडित वाला कन्यादान तो बिल्कुल मत कीजिएगा भैया। 2 रुपये डाल दीजिएगा तो भी शांति मिलेगी। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया। हमारे चैनल
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।